गाइस आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कुछ साइंटिफिकली प्रूवन टिप्स जिसकी मदद से आप वेट गेन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है मुझे इंस्टाग्राम पे और मेरे यूट्यूब चैनल पे कि सर हम अंडर वेट हैं, प्लीज़ हमें बताएं कि हम कैसे वेट गेन करें। और ये जो क्वेश्चन है ये अगर आप पूछेंगे किसी से तो जो अनसर्टिफाइड ट्रेनर होते हैं या फिर जो फर्जी के यूट्यूबर होते हैं वो आपको या तो सलाह देंगे कि भाई मास गेनर ले लो, या फिर आप लोगों को सलाह देंगे कि कैलोरी सरप्लस कर लो, डर्टी कैलोरी सरप्लस कर लो। देखिए गाइस, मास गेनर आपने नहीं लेना है। इस चीज़ के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप प्लीज़ जाके उस वीडियो को देख लें। और कभी भी डर्टी कैलोरी सरप्लस मत करिए। मतलब बहुत लोग कैलोरी सरप्लस करने के चक्कर में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। गाइस आप मत करिए ऐसा, क्योंकि मास गेनर या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाने से आपका वेट गेन तो होगा पर वो फैट के रूप में होगा। गाइस आपके बॉडी में फैट बढ़ेगा जिसकी मदद से आप वेट गेन करेंगे और ये बहुत ही गलत है। इससे अच्छा आप पतले रह जाइए, वो ज़्यादा अच्छा है। पर मोटापा गेन करके आप वेट गेन ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आप में बहुत सारे डिसीजेस हो सकते हैं, जैसे कि आप में हार्ट रिस्क फैक्टर्स बढ़ सकते हैं, ओबेसिटी हो सकती है, डायबिटीज़ हो सकती है, बहुत सारे बीमारी है जो आपको हो सकती है अगर आप मोटापा गेन करते हैं। इसीलिए गाइस आज के जो वीडियो का पर्पस है वो है आप लोगों को कुछ ऐसे साइंटिफिकली प्रूवन मेथड्स बताना जिससे आप क्लीन तरीके से वेट गेन कर सकते हैं, नेचुरल तरीके से वेट गेन कर सकते हैं। और इन तरीके से आप वेट गेन तो करेंगे हेल्दी वे में, पर साथ ही साथ आपके हेल्थ में और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स होंगे। मतलब वेट गेन के साथ साथ आप में एडिशनल हेल्थ बेनिफिट्स भी होंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले मेथड के बारे में। तो देखिए गाइस, आपको अपनी ट्रेनिंग वॉल्यूम बढ़ाने की ज़रूरत है अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज, अगर आप मसल हाइपरट्रॉफी के लिए ट्रेन कर रहे हैं, मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपके बॉडी में मसल गेन हो जिसकी मदद से आप में वेट गेन हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जिम में जब वेट लिफ्टिंग करें तो वो 60 to 80% 1 रेप मैक्स की इंटेंसिटी पे करें। और साथ ही साथ आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप उसके मिनिमम 3 सेट करें और हर एक सेट आपका 6 to 12 रेप्स का होना चाहिए। तो ये अमेरिकन काउंसिल ऑन एक्सरसाइज की गाइडलाइन है जो आप ज़रूर फॉलो करें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने जिम में देखा है कि वो ईगो लिफ्टिंग करने के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा हैवी वेट लेते हैं और उससे सिर्फ 2 रेप या 3 रेप ही मार पाते हैं। ऑन द अदर हैंड बहुत से लोगों को मैंने ऐसे देखा है जो लोग बहुत ही हल्के वेट से एक्सरसाइज करते हैं और वो लोग 20 रेप्स या उससे भी ज़्यादा रेप्स लगाते हैं। आप गाइस प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आप 2 रेप और 3 रेप के सेट लगा रहे हैं तो ऐसा करने से आप स्ट्रेंथ ट्रेन कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप 20 रेप्स या उससे भी ज़्यादा रेप्स लगा रहे हैं तो आप एंड्योरेंस के लिए ट्रेन कर रहे हैं। पर मसल हाइपरट्रॉफी के लिए अगर आपको ट्रेन करना है तो आप जो है 6 से 12 रेप्स ही करें, 60 to 80% 1 रेप मैक्स की इंटेंसिटी पे। जो एज की गाइडलाइन है वो मेरे स्क्रीन पे भी आप लोग को दिख रही होगी, आप लोग वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं। दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, और वो है कि गाइस प्लीज़ अपने इसेंट्रिक फेस पे आप ध्यान दें, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यूरोपियन जर्नल ऑफ अप्लाइड फिजियोलॉजी जो इसेंट्रिक फेस होता है वो फार बेटर होता है आप में मसल साइज बढ़ाने के लिए, जिसकी मदद से आप वेट गेन कर पाते हैं। अब बात करते हैं इसेंट्रिक फेस क्या होता है। देखिए इमेजिन करिए कि आप बाइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं और बाइसेप्स में भी आप बारबेल कर्ल लगा रहे हैं। तो जब आप बारबेल कर्ल लगाते हैं तो जब आप वेट को लिफ्ट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक फेस, और जब आप वेट को लोअर करते हैं, जब वेट को रिलीज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इसेंट्रिक फेस। मैक्सिमम लोग जिम में गलती क्या करते हैं कि अपना कॉन्सेंट्रिक फेस तो अच्छे से करते हैं पर इसेंट्रिक फेस ऐसे छोड़ देते हैं। प्लीज़ गाइस आप ऐसा ना करें। जो आपका इसेंट्रिक फेज है वो काफ़ी कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए। इनफैक्ट आपका जो इसेंट्रिक फेज है वो आपके कॉन्सेंट्रिक फेज से भी स्लो होना चाहिए। तो एक चीज़ का ध्यान रखें, अपने इसेंट्रिक फेज को जो है स्लो डाउन वे में रखें और आपका एक पूरा रेप जो है कंट्रोल्ड वे में होना चाहिए। तीसरी चीज़, अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च पब्लिश्ड इन जर्नल ऑफ अप्लाइड फिजियोलॉजी, फटीगिंग योर मसल इज अ प्री रिक्विजिट फॉर हाइपरट्रॉफी। मतलब आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको ये इंश्योर करना है
कि 2 सेट के बीच में जो आपका रेस्ट पीरियड होता है वो 30 to 90 सेकेंड्स का हो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो एक सेट मारेंगे, उसके बाद वो जो है अपने मोबाइल में लग जाते हैं और 2 से 5 मिनट आराम से अपने मोबाइल में जो है स्पेंड करते हैं, उसके बाद जाके दूसरा सेट करते हैं। गाइस प्लीज़ आप ऐसा ना करें। ऐसा करने से आप अपने मसल को ऑप्टिमम वे में फटीग नहीं कर रहे हैं, जो कि हाइपरट्रॉफी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है। अगर ये हाइपरट्रॉफी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है तो इसका मतलब आप ज़्यादा मसल गेन नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा मसल साइज नहीं बढ़ा पाएंगे और आप वेट गेन भी ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। चौथी चीज़, मास गेनर और अनहेल्दी कैलोरी सरप्लस करने के बजाय आप ये फोकस करें कि आपके हर मील में प्रोटीन फूड ज़रूर हो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च पब्लिश इन द यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग, अगर आपको ऑप्टिमल तरीके से मसल ग्रोथ करनी है तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि आपके हर मील में 0.25 ग्राम्स टू 0.35 ग्राम्स प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वेट 70 किलोग्राम्स है तो आप ये इंश्योर करें कि आपके हर मील में 18 ग्राम्स टू 21 ग्राम्स प्रोटीन हो, और ये 18 से 21 ग्राम प्रोटीन आपको बहुत ही आराम से 3 से 4 अंडे में, 100 ग्राम पनीर में, 100 ग्राम मीट में या फिर 1 स्कूप वे प्रोटीन में आराम से मिल जाएगा। तो आप ये इंश्योर करें कि आपके हर मील में 0.25 ग्राम्स टू 0.30 ग्राम्स प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट हो। पांचवी चीज़, अगर आप वेट गेन करने के लिए कैलोरी सरप्लस कर रहे हैं, मतलब आप 250 कैलोरीज टू 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप मेक श्योर करें कि इन कैलोरीज का मैक्सिमम पार्ट प्रोटीन से आ रहा हो। अगर आप ऐसा इंश्योर नहीं करेंगे तो आप वेट गेन करेंगे फैट के रूप में, जबकि आपको वेट गेन करना है मसल के रूप में। इसीलिए आप इंश्योर करें कि इन कैलोरीज का मैक्सिमम पार्ट प्रोटीन के रूप में आ रहा है। 2014 पेनिंगटन बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर की एक स्टडी के अनुसार ये पाया गया कि वो ग्रुप जो हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट पे था, उन्होंने 45% उस कैलोरीज को स्टोर किया है मसल के रूप में। ऑन द अदर हैंड वो ग्रुप जो हाई कैलोरी लो प्रोटीन डाइट पे था, उन्होंने 95% उस कैलोरीज को स्टोर किया है फैट के रूप में। इसीलिए गाइज ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप प्रोटीन फूड पे ध्यान दें। पॉइंट नंबर 6, स्लो डाइजेस्टिंग और फास्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन के मिथ के पीछे भागना बंद करें और आप अमीनो एसिड एनवायरनमेंट पे ज़्यादा फोकस करें। इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि रात को सोने से पहले या कोई भी ऐसा टाइम जब आपके 2 मील्स में बहुत ही लंबा गैप हो रहा है, तो आप केसीन प्रोटीन फूड को कंज्यूम करें। केसीन प्रोटीन फूड जैसे कि पनीर हो गया, मिल्क हो गया, यहाँ तक कि केसीन प्रोटीन सप्लीमेंट भी आते हैं जैसे कि केसीन प्रोटीन पाउडर आता है। तो जब भी आप रात को सो रहे हैं या फिर आपके 2 मील में लंबा गैप हो रहा है, तो आप केसीन प्रोटीन फूड या केसीन प्रोटीन सप्लीमेंट का कंजम्पशन ज़रूर करें। अकॉर्डिंग टू मेडिसिन एंड साइंस इन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज, अगर आप केसीन प्रोटीन लेते हैं तो ये इंश्योर करता है कि आपके बॉडी में अप टू 7.5 आवर्स तक अमीनो एसिड की डिलीवरी हो रही है, जिसकी मदद से जब आप सोते रहते हैं या फिर आपके जब 2 मील में लंबा गैप होता है, तब भी आपके बॉडी को अमीनो एसिड मिलते रहते हैं और तब भी आपके बॉडी मसल बिल्ड करते रहते हैं। मतलब सोते वक्त भी मसल बिल्ड करते रहते हैं और 2 मील में जब लंबा गैप होता है उसके बीच भी मसल बिल्ड कर रहे होते हैं। तो ऐसा करने से आप कभी कैटाबॉलिक स्टेज में नहीं जाते, आपका मसल ब्रेकडाउन नहीं होता और आपका मसल बिल्ड होता रहता है, जिसकी वजह से आप हेल्दी वे में वेट गेन कर पाते हैं। 7वां पॉइंट, एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन के अलावा जो आपकी नींद होती है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है आप में वेट गेन करने के लिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च पब्लिश्ड इन द जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, वो ग्रुप जो सिर्फ 5 घंटा सोता था एज कंपेयर टू उन ग्रुप के जो लोग 8 से 9 घंटा सोते थे, तो उस ग्रुप में जो मसल बिल्डिंग हार्मोन होता है यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो 10 to 15% तक घट गया। मतलब अगर आप 5 घंटा सोते हैं एज कंपेयर टू 8 से 9 घंटा, तो आप में जो मसल बिल्डिंग हार्मोन होता है जो कि वेट गेन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो हार्मोन 10 to 15% से घट सकता है गाइस। इसीलिए जब आपको सोना है तो प्लीज़ सोने पे ध्यान दीजिए। मोबाइल आप दिन में भी चला सकते हैं, पर यह बहुत ही ज़रूरी है कि आप क्वालिटी स्लीप पे ध्यान दें। पॉइंट नंबर 8, फालतू के सप्लीमेंट जैसे कि ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स, ग्लूटामाइन, इसेंशियल अमीनो एसिड्स और टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, इन सब फालतू सप्लीमेंट पे पैसे स्पेंड करने के बजाय
आप अपने पैसे क्रिएटिन पे स्पेंड करें। देखिए, क्रिएटिन आपको डायरेक्टली मदद नहीं करता वेट गेन करने में, बट ये इनडायरेक्टली मदद करता है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, अगर आप क्रिएटिन कंज्यूम करते हैं तो ये जिम में आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आप ज़्यादा वेट लिफ्ट कर पाते हैं और आप में मसल गेन की वजह से वेट गेन होता है। इसीलिए गाइस, ये बहुत ही ज़रूरी है कि फालतू के सप्लीमेंट्स पे आप अनाप शनाप पैसा ना खर्च करें और एक अच्छा, सस्ता और सेफ सप्लीमेंट जैसे कि क्रिएटिन है उस पर पैसा आप स्पेंड करें। पॉइंट नंबर 9, फैट से डरना बंद करें गाइस। जो लो फैट एरा था उसे साइंस ने कब का बस्ट कर दिया। मल्टीपल रिसर्चेस, मल्टीपल स्टडीज़ ने ये प्रूव कर दिया है कि जो ओबेसिटी हो गया या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिसीज़ेस हो गई, ये सब रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की देन है। मतलब रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट के कंजम्पशन से ये सब जो है हेल्थ प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। इसीलिए आप अपने डाइट में जो है हेल्दी फैट्स कंज्यूम करना स्टार्ट करें, जैसे कि कोकोनट ऑयल हो गया, घी हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, पनीर हो गया, होल एग हो गया। प्लीज़ आप इन सब का कंजम्पशन अपने डाइट में करना स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आप हेल्दी फैट्स इंक्लूड करेंगे अपने डाइट में तो इसके मल्टीपल फ़ायदे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये एक ऐसा मैक्रो है जो कि हेल्दी है। दूसरी चीज़, ये आप में मसल बिल्डिंग हार्मोन यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को इंक्रीज़ करता है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप हेल्दी फैट आइटम्स को कंज्यूम करते हैं तो ये आप में फुलनेस की फीलिंग लाता है, जिसकी वजह से आप ओवर ईट नहीं कर पाते हैं और आप इस तरह क्लीन वे में वेट गेन करते हैं। बात करते हैं सबसे लास्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि 10th पॉइंट है। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डायरी और पेन लेके बैठ जाएं, और वो है कि आप ऑल अबाउट न्यूट्रिशन को सब्सक्राइब करें और ऑल अबाउट न्यूट्रिशन के वीडियोस देखना चालू करें। और अगर आपने नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दिया तो मतलब पूरी दुनिया में आप सबसे पहले और सबसे हेल्दी वे में वेट गेन कर पाएंगे। मिलता हूँ गाइस आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन बी हेल्दी, टेक केयर एंड जय हिंद।